अस्सलामु अलैकुम। मैं हाजिर हूँ अर्तुल गाजी एपिसोड की रिव्यू सुनाने के लिए। 3 एपिसोड की रिव्यू देने जा रही हूँ, एपिसोड 70, 71 एंड 72। So please support us by liking, sharing our videos and subscribing to our channel and hit the bell icon so that you never miss when we post. So let's begin. एपिसोड 70 में दिखाते हैं दिली दमीर उस सुरंग का दरवाजा पूरी तरीके से तोड़ देता है। वहीं दिखाते हैं कि गार्डनर थॉमस टिकट को लेकर निकल रहा होता है और उसके साथ कुछ सिपाही भी होते हैं और वो खुफिया जगह से जा रहा होता है। और फिर दिली दमीर उस सुरंग के अंदर घुसता है और रास्ता ढूंढता है। उसके बाद दिखाते हैं कि गुंदुक्तू और हमजा अपने काफिले के साथ आ रहे होते हैं। वहीं पर ही उनको यकित की एक निशानी मिलती है और वो उसको उठा के समझ जाते हैं कि यकित को गार्डनर थॉमस लेकर जा रहा है और वो फिर वहीं जाते हैं जहाँ पर यकित ने निशानी छोड़ी होती है। इसके बाद दिखाते हैं कि दिली दमीर सुरंग के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ते रहते हैं और जब देखते हैं तो आखिर में एक दीवार होती है जो पत्थरों से भरी होती है और वो सुरंग बंद होती है अंदर से। उसके बाद दिखाते हैं कि गुंदुक्तू और हमजा उन तक पहुंच जाते हैं, यानी कि गार्डनर थॉमस तक पहुंच जाते हैं और फिर उन सिपाहियों से लड़ते हैं और गार्डनर थॉमस को पकड़ लेते हैं और यकित को बचा लेते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि दिली दमीर वापस आ जाता है और अर्तुल और सुलेमान शाह को बताता है कि लगता है काफिरों को हमारे उस सुरंग खोदने का पता चल चुका है और उन्होंने उस सुरंग को पत्थरों से भर दिया है। मैं अपनी राय दूं तो असल में जिस जगह से गार्डनर थॉमस और यकित निकलते हैं वो जगह असल सुरंग होती है और वो खुफिया सुरंग होती है किले की। फिर अर्तुल और बाकी सब बैठ के बहुत परेशान होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि कोई और रास्ता है कि नहीं। और पीछे से गुंदुक्तू की आवाज आती है कि एक रास्ता है जाने का और वो यकित और गार्डनर थॉमस को लेके वहाँ पर आ रहा होता है और ये देख के अर्तुल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद यकित अर्तुल को बताता है कि मुझे मालूम है दूसरी सुरंग का रास्ता और सब खुश हो जाते हैं। उसके बाद यकित उनको दूसरी सुरंग की तरफ लेके जाता है और फिर अल्लाह के करम से वो लोग खुफिया रास्ते से उस किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर जंग का आगाज हो जाता है। अर्तुल और उसके साथी और बाकी सब चुन चुन के सब सिपाहियों को मार देते हैं। उसके बाद अर्तुल अपना काई कबीले का झंडा लहराता है और वहीं पर ही किले का दरवाजा खुल जाता है और सुलेमान शाह की एंट्री होती है और सब अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए खुश हो जाते हैं। लेकिन टाइटस छुप के उस किले के अंदर किसी जगह पर छुप जाता है और फिर बाकी सारे जंजू अर्तुल और तुर्गुत और बमसी दोआन ये सब उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर सारे उस्ताद बैठे होते हैं, लेकिन वहाँ का गेट बंद होता है और वो लोग गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं और एपिसोड 70 खत्म हो जाता है। एपिसोड 71 में दिखाते हैं कि तुर्गुत और बमसी दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर घुस जाते हैं और बाकी सब भी अंदर चले जाते हैं और उन सब सिपाहियों को मारते हुए उन सलेबियों के उस्तादों के पास पहुंच जाते हैं और उनको पकड़ लेते और तुर्गुत जाता है उस्ताद आजम को पकड़ने। तुर्गुत उस्ताद आजम को पकड़ता है और बाहर की तरफ लेकर जाता है, जैसे कि हमें कहा गया है कि काफिरों पर रहम नहीं करना चाहिए। फिर तुर्गुत उस्ताद आजम को बाहर लेकर आता है और अर्तुल और सुलेमान शाह के पास जाके कहता है कि आपने इसे जैसे मारना है करें। सुलेमान शाह और अर्तुल तुर्गुत से कहते हैं ये तुम्हारा शिकार है, तुम इसे खुद ही करो। तो तुर्गुत उस्ताद आजम को वैसे ही लटकाता है जैसे कि उस्ताद आजम ने तुर्गुत को लटकाया था, वो जो गोल सी चीज थी, और फिर उसको घुमा के सीधा अपने कुल्हारे से उस्ताद आजम का गला काट देता है, उसकी गर्दन तन से जुदा कर देता है और बाकी उस्तादों को फांसी दे दी जाती है। उसके बाद दिखाते हैं कि एक सिपाही यकित को लेकर कबीले आ जाता है। वहाँ सारी औरतें होती हैं और वो देख के खुश हो जाती हैं यकित को और ये भी खुशखबरी सुनती है कि वहाँ किला फतह हो गया है और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि सब मिलकर उस किले के अंदर टाइटस को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि असली मसला वही है टाइटस, जो कि किले के अंदर कहीं किसी कोने खुदरे में छुपा हुआ होता है। उसके बाद दिखाते हैं कि अर्तुल, सुलेमान शाह बाकी सब किले में ही कयाम करते हैं और रात का समय होता है और टाइटस एक सिपाही को मार देता है और उसके कपड़े पहन के उस किले से फरार हो जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि सब सुबह की फजर की नमाज पढ़ रहे होते हैं और उसके बाद सुलेमान शाह और बाकी अर्तुल सब लोग कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं और अफसिन पाशा को सुलेमान शाह कहते हैं कि इस किले को जला के राख कर दो और अफसिन पाशा उस किले को जला देता है और एपिसोड 71 खत्म हो जाता है। एपिसोड 72 में दिखाते हैं कि सुलेमान शाह अपने कबीले पहुंच जाते हैं। वहां सब सुलेमान शाह और बाकी सबको देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फिर सुलेमान शाह अपनी खूबसूरत सी स्पीच देते हैं। मैं अपना ओपिनियन दूं तो शायद
सुलेमान शाह की ये आखिरी स्पीच होगी। उसके बाद दिखाते हैं कि सुलेमान शाह हाइमा खातून से कहते हैं कि तुर्क कबाइल ने हमारे जिरगे को बुलाया है और मुझे बुलाया है। तो हाइमा खातून कहती हैं कि आप कैसे जाएंगे, आपकी तो तबीयत बहुत खराब है, आपका जख्म बहुत बढ़ता जा रहा है। हाइमा खातून ये इसलिए कह रही थी कि उन्हें लग रहा था कि सुलेमान शाह अब वापस नहीं आएंगे। उसके बाद दिखाते हैं कि सुलेमान शाह इब्नुल अरबी को अपने पास बुलाते हैं और इब्नुल अरबी उनको एक दवा देते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि अगर आप ये जख्म मुझे पहले दिखाते तो ज्यादा अच्छा होता। इसके बाद आते हैं काई कबीले में हलब के अल अजीज। वो सुलेमान शाह से मिलने आते हैं और सुलेमान शाह से बातचीत करते हैं। वो सुलेमान शाह को बताते हैं कि मैं जा रहा हूँ मिस्र, पता नहीं कि मैं वापस आ सकूं या ना आ सकूं, एक बार आपसे मुलाकात करना चाहता था और इस चीज की मुबारकबाद देने आए थे कि आपने सलेबियों का किला फतह कर लिया। और एपिसोड 72 खत्म हो जाता है।